दोस्तों आज हम आए हैं अयोध्या और आज की इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे श्री राम जन्मभूमि के। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर लाइटिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और ये पूरा जो एरिया बना हुआ है ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये है इसका एंट्रेंस और यहाँ पर एंट्री के लिए 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। जो कि फर्स्ट वाली, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड जिसमें हम चल रहे हैं, ये फोर्थ लाइन और ये हो गई लास्ट में 5th लाइन। तो यहाँ पर एंट्री के लिए टोटल 5 वे बने हुए हैं और हम बिल्कुल बीच वाली रो में चल रहे हैं, तीसरी रो में। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये जितनी भी लाइनें हैं इनमें ये इस टाइप के दरवाजे बने हुए हैं, मतलब गेट बने हुए हैं। तो अगर आप भीड़ ज़्यादा या कम होती है तो आदमी इधर से उधर मूव हो सकता है। जैसे कि अभी हम चलेंगे इधर, अभी हम चलेंगे इस साइड में, ये देखिए यहाँ से अभी हम अब दूसरी लाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं और अभी सुबह के 6:10 हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और लगभग 6:10 पे हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे और हमारे आगे इतनी भीड़ थी। और ये देखिए थोड़ी देर में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये पूरा एरिया खचाखच श्रद्धालुओं से भर गया है। यहाँ की जो एंट्री टाइम है वो 7 बजे की है। तो यहाँ के गेट 7 बजे खुलेंगे और दर्शन रात के 9 से 10 बजे तक होते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो हमें टाइमिंग को लेके काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था। हमने इंटरनेट पर भी चेक किया था, लेकिन इंटरनेट पर भी हमें सही जानकारी इसकी नहीं मिली थी कि मंदिर कितने बजे खुलता है। तो मंदिर खुलने का जो समय है यहाँ पर सुबह 7 बजे का है। जो श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर खुल जाता है वो सुबह 7 बजे खुल जाता है। और यहाँ पर भक्तगण जयकारा लगाते हुए, तो यहाँ पर जो दर्शन की टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक है और 1 बजे से रात के 10 बजे तक है। ऐसा हमें यहाँ के लोगों ने बताया। बाकी बोर्ड लगा होगा अंदर कहीं, तो जब मैं अंदर जाऊँगा तब मैं आप लोगों को इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग बता दूँगा कि यहाँ पर दर्शन की टाइमिंग क्या है। वैसे एंट्री की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से है, क्योंकि हम लाइन में लगे हुए हैं। तो इस चीज़ को तो मैं पूरा श्योरली कह सकता हूँ कि जो दर्शन की टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे की है। तो यहाँ पर मंदिर के गेट श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे खुलेंगे। तो अगर आप लोग भी अयोध्या आएँ तो सुबह आ जाएँ और सुबह 6 बजे के करीब में लाइन में लग जाएँ और 7 बजे तक यहाँ की एंट्री खुलेगी। तो आप भी जल्दी से जल्दी मंदिर के अंदर जाकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इस समय 6:40 हो रहे हैं और लाइन धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही है। जो अभी तक ये लाइन रुकी हुई थी वो लाइन अभी तक रुकी हुई थी वो लाइन अभी इस समय चलने लगी है और भक्तगण आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये लाइन आगे जाके इस साइड टर्न करेगी और वो आई थिंक प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। और यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर निःशुल्क मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी बना हुआ है, जहाँ पे कुछ लोग बैठ के अपना मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं। और इस समय लाइन रोक दी गई है। आगे वहाँ पे कुछ है, लॉकर होगा या फिर सिक्योरिटी चेकिंग होगी, कुछ इस टाइप से ही होगा। यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं, यानी कि लॉकर सुविधा निःशुल्क है, अंदर दर्शन बिल्कुल निःशुल्क है।
तो हर चीज़ यहाँ पर निःशुल्क है। और यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर निःशुल्क मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी है। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है जय श्री राम। और यहाँ पर भक्तगण फोटोग्राफी लेते हुए, और ये देखिए लाइन कितनी लंबी है, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। उस साइड में निःशुल्क जल सेवा, इधर निःशुल्क प्रसाधन यानी टॉयलेट की व्यवस्था भी बिल्कुल निःशुल्क है। जय श्री राम बोल दो बोल दो जय श्री राम बोल दो, इधर देख के बोल दो जय श्री राम। इधर कैमरा में देख के बोल जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। देख रहिए यहाँ पर एक बार फिर से ये बैरिकेडिंग हट चुकी हैं और अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ के मुख्य मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं और इस समय हम लोग शूज स्टैंड के पास हैं। इस समय ये देखेंगे मेरे बैक साइड में, तो ये यहाँ का शूज स्टैंड है। यहाँ पर दर्शन हमें बहुत अच्छी तरीके से हुआ और आज पूर्णमासी का दिन है और पूर्णिमा का दिन हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मंदिर बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पर एक बार आने के बाद आपका बार बार आने का मन करेगा। और इस मंदिर की टाइमिंग मैंने एक बार फिर से पता की, तो यहाँ पर लोगों ने मेरे को बताया कि इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक की है। बीच में 12 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद होता है। यहाँ पर हमें दर्शन के लिए जो टाइमिंग की बात करूँ तो दर्शन सुबह 7 बजे इसका गेट खुला था, लेकिन हमारी जो ये लाइन थी, देखिए जो लाइन लगी थी वो यहाँ पे लगी थी। ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा था, यहाँ से लाइन लगी थी, इसमें हम लोग लाइन में लगे हुए थे। और ये लाइन जो है सुबह 6:35 के आसपास चलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद हम सबसे पहले गए शूज स्टैंड के पास, जहाँ पे हमने अपने शूज़ सैंडल रखे, जिसकी सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें लॉकर के पास जाके हमें लॉकर में अपना सामान रखना था, तो वहाँ पर हमने अपना लॉकर में सामान रखा। और लॉकर में सामान रखना भी बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ पर उसका कोई चार्ज नहीं है लॉकर का। और उसके बाद हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हुई। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अयोध्या आते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आते समय चमड़े का कोई भी सामान अपने साथ लेकर ना आए। दूसरी चीज़, अगर स्मार्ट वॉच है तो वो भी ना पहने। बेल्ट, मोबाइल, आपका कैमरा, ये सब चीज़ें यहाँ पर अलाउ नहीं है मंदिर में। अगर आप ये सब चीज़ें लेके आते हैं और लाने के बाद अगर आप लॉकर में चीज़ें नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आप सामान लेके आ गए, लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाने के बाद यहाँ पर जो लॉकर की सुविधा है वहाँ पे आप ये सारे सामान रख दें, क्योंकि लॉकर जहाँ पे है वहाँ से जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो काफ़ी दूर होती है। तो अगर आप लोगों ने अपना सामान लॉकर में नहीं रखा होगा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा आपको सामान लेने में। मतलब आपको जब सिक्योरिटी चेकिंग पे आप जाएंगे तो आपके पास ये सारा सामान निकलेगा, फिर उसके बाद आपको वापस कर देंगे। और सिक्योरिटी चेकिंग से जो लॉकर है वो काफ़ी दूर है। और अगर आपके साथ 4-5 लोग हुए और उस लॉकर का जो नंबर है, यानी कि जो पास मिलता है, वो पास अगर आपके पास नहीं है, अगर वो चाबी आपके पास नहीं है, वो पास नहीं है, तो आप उसको खोल नहीं पाएंगे, फिर आप रख भी नहीं पाएंगे। फिर आप कहीं और रख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर सुविधा है, आप दूसरे लॉकर में भी यहाँ पर सामान रख सकते हैं, इसकी सुविधा तो है, लेकिन आपको परेशानी ज़रूर हो जाएगी। तो यहाँ पर आते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, कोई भी लेदर का सामान ना ले आए। स्मार्ट वॉच बिल्कुल ना लाएं। आप अपने साथ मोबाइल फ़ोन और कैमरा बिल्कुल ना रखें। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन और कैमरा आप जब लाइन में लगते हैं
ये वाली लाइन में लगते हैं जहाँ से अभी लोग जा रहे हैं। ये लाइन जहाँ से आगे एक बैरिगेटिंग मिलेगी, उस बैरिगेटिंग तक ही आपको मोबाइल फ़ोन और कैमरा चलाना अलाउ है। हालांकि उसके आगे आप ये सब चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन उसके आगे आप उसका यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आप शूज़ स्टैंड पर अपने शूज़ रख देंगे। शूज़ रखने के बाद आपको लॉकर मिलेगा, लॉकर में जाके आप अपने सारे सामान रख देंगे। तो अगर आप कोई भी एक ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिससे कि जो मंदिर में प्रतिबंधित है, तो उसके लिए फिर आपको एक बार फिर से लॉकर के पास आना पड़ेगा, जिससे आपको टाइम लगेगा। अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है, तो दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। हमें जो दर्शन हो गए वो मात्र आधे घंटे के अंदर ही हो गए हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जस्ट सुबह सुबह ही आ गए थे। इस वजह से जो हम हैं, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए और सुबह सुबह हो गए। नहीं तो यहाँ पर दर्शन करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और ये हमारे फैमिली मेम्बर्स जो कि मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और आज पूर्णमासी का दिन है और पूर्णमासी के दिन ही हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे यहाँ पर भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे लेट होते जाएंगे आप, वैसे वैसे यहाँ पर दर्शन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि यहाँ पर आएँ तो अर्ली मॉर्निंग आ जाएं। यानी कि आप सुबह 6 बजे यहाँ पर अगर आप लाइन में लग जाएंगे तो आपको 7:30 बजे तक हर हाल में दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ पर दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुए। अभी लास्ट टाइम मैं खाटू श्याम जी गया था, तो जैसे दर्शन हमें खाटू श्याम जी के हुए थे ना, वैसे ही दर्शन यहाँ पर राम मंदिर में भी हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। खाटू श्याम जी में भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी दर्शन करने की, और यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसी व्यवस्था है दर्शन करने की। यानी कि दर्शन की जो लाइन होती है लास्ट, जो मंदिर के पास होती है, जो मुख्य मंदिर के पास होती है, सेम वैसी व्यवस्था यहाँ पर भी है। तो यहाँ दर्शन करने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही है कि आप कोई बेल्ट, चमड़े की बेल्ट, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, कैमरा लेके अगर अंदर घुस जाते तो आपको बहुत दिक्कत होगी। फिर आपको घूमना पड़ेगा इधर से उधर, इधर से उधर, और वो काफ़ी दिक्कतों भरा हो सकता है, क्योंकि मंदिर का प्रांगण जो बहुत ही बड़ा है और उसमें घूमना, सामान रखना, निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।